हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक ना एक क्वेश्चन आपके हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो शुरुआत करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। सबसे पहले वेलकम है कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 3 और यहां से शुरू होता है। कुछ पोस्टुलेट लिखे हैं तो ये पोस्टुलेट अपन पढ़ लेते हैं एक बार, और फिर इसमें देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और एंड में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। मजा आ जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1 पढ़ेंगे, जरा क्या कह रहे हैं। इसमें कहना यह है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, यूज्ड n-1d, ns, np और nd। ठीक है, n-1d, ns, np और nd, और यूजुअली जो n होगा यहां पर वो 4 होगा। ठीक है, n क्या होगा, 4 होगा, जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो n4 रख दो तो 4d, 4p, 4s और 3d यूज होंगे आपके ऑर्बिटल। किसमें, बॉन्डिंग में यूज होंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सीएमए। मतलब सेंट्रल मेटल एटम वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवाएगा। किसके लिए, लिगेंड के लिए, ताकि लिगेंड अपना लोन पेयर किसको दे दे, सेंट्रल मेटल एटम को दे दे। कौन, लिगेंड अपना लोन पेयर किसे दे दे, सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर दे दे। तो ऐसे काम करेगा कौन, सेंट्रल मेटल एटम अपने जो मेटल है वो डी ऑर्बिटल रखता है, तो वो खाली डी ऑर्बिटल चाहिए ताकि लोन पेयर डोनेशन हो जाए। किसका, लिगेंड का। किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल में। किसके, सेंट्रल एटम के। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, पेयरिंग अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक अमोनिया, CN- CO ETC। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड, आप ऐसे याद रख लो, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। इसके अलावा कोई भी आएगा वो वीक फील्ड में आएगा। कुछ एक एक्सेप्शन है जो एंड में मैं लिखवा दूंगा, है ना। तो आपको बेसिकली इन पर फोकस करना है। अमोनिया, CN और CO ये क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब जहां कहीं भी इसको अनपेयर चीजें दिखेंगी ना, वो पेयर कराने लगेगा तुरंत, है ना। और कभी आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको इनर ऑर्बिटल में भी डाल दिया करेगा। ठीक, अब ये हम पोस्टुलेट पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको तीनों को रीड कर लो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। आपको पता है पहले से ऑलरेडी। क्या, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp2 हुआ तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, ठीक, तो टेट्राहीड्रल। ये सब आपको याद है पहले से, टेट्राहीड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा sp3d हुआ, या dsp3 लेता हूं, dsp3 हुआ, है ना, और d यूज करते हो dz स्क्वायर, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और अगर तुम्हारा d में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज करते हो, dsp3 में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, और अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो d2sp3 तो होता है ऑक्टाहीड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो sp3d2, डिपेंड करता है ना कौन सा d यूज हुआ, है ना। क्यों, आपने n-1d भी लिया, nd भी लिया, कौन सा d यूज होगा। अगर अंदर वाला यूज करोगे तो ऑक्टाहीड्रल, बाहर वाला यूज करोगे तो भी ऑक्टाहीड्रल होता है यहां पर, है ना, ऑक्टाहीड्रल। और यहां पर जो d होते हैं वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होते हैं। यहां dz स्क्वायर लोगे तो ये आंसर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लोगे तो ये आंसर। यहां dsp3 तो यहां d कौन सा होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां जो d होता है वो कौन सा होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और sp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। sp3 में p क्या होते हैं, px py pz। sp2 में आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले सकते हो p के, या तो px py या py pz या pz px। ठीक है, sp में कोई भी एक p ले सकते हो, या तो px या py या pz। समझ गए सारे। इसमें px py या pz में से कोई एक, यहां p के कोई भी दो कॉम्बिनेशन, px py py pz pz px। ओके, ठीक है, sp3 में क्या ले सकते हो, तीनों ही ले लो ना, px py pz। ठीक, यहां क्या होगा, dx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो p होंगे उनके कोई भी दो कॉम्बिनेशन, px py py pz और pz px। ये कॉम्बिनेशन आप यहां पर ले सकते हो। यहां क्या करोगे, p तीनों है तो px py pz। ठीक है, यहां भी p है तो px py, यहां भी और यहां भी, मतलब जहां जहां p तीन है ना तो px py pz तीनों ही होंगे। अब ये जो यहां d होगा वो क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें और इसमें जो d यूज करोगे वो कौन से यूज करोगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये आप यूज करोगे।
अब ये ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, जैसे लीनियर तुम्हें बनाना है तो लीनियर तुम ऐसे बनाते हो। मान लो मेरे पास ए सेंट्रल एटम है और बी लिगेंड लगे हैं। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ठीक है। ए मैंने सेंट्रल एटम ले लिया और बी क्या ले लिया मैंने, लिगेंड ले लिया, ऐसा आ जाएगा। टेट्राहीड्रल कैसा दिखता है, ए बी ए बी बी। एक काम करता हूं, इसको अगले पेज पे ही लिख देता हूं क्योंकि यहां फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। अच्छे से लिखो, जब लिख रहे हो तो नोट्स अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे ऐड कर देता हूं इन सबको, तो इसी को ही मैं यहां पर एक पेज ऐड कर देता हूं, ठीक। इसको हटा देता हूं। तो मैं यहां पर ज्योमेट्रीज आपको एक बार दिखा देता हूं कैसी होती हैं। एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आती, नाम से ही आती है ना। देखो यहां लिख रहा हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन, और यहां ज्योमेट्रीज बना लेंगे हम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम्हारा एसपी है तो पी कौन सा ले सकते हो, या तो पी एक्स ले लो, या पी वाई ले लो, या पी जेड ले लो, है ना। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, लीनियर होगी, और लीनियर में क्या होगा आपका, ऐसा दिखेगा ए बी बी। ए मान लिया मैंने सेंट्रल एटम, या एक काम करो ए बी बी ना लिख के मेटल ऐसा लिख दिया और लिगेंड लगा दिए। अब सही है, मेटल और 2 लिगेंड लगा दिए। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाओ, कैसे, अगर sp2 आया तो कोई भी 2 कॉम्बिनेशन px और py, मतलब px py ले लो, ये 2 कॉम्बिनेशन, या फिर py pz ले लो, या फिर pz px, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होगा, 1 मेटल और 3 लिगेंड, ऐसे दिखेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, बहुत सिंपल है ना। अगला देखो जरा, अगर तुमने sp3 लिया तो p कौन से लोगे, px py pz, ठीक है, ये तीनों ही लेने पड़ेंगे। और टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, मेटल 1 2 यहां पर ऐसे, और ये लिगेंड 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 और लिगेंड, समझ गए, ऐसे चलना है। अगर तुमने लिया dsp2 तो यहां पर d लोगे dx² माइनस y², ठीक है। और p का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो px py और py pz और pz px, ये कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो यहां पर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर कैसा दिखता है, m लिगेंड 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 और लिगेंड, ऐसा दिखता है स्क्वायर प्लेनर। बस एक बार देख लो तो आइडिया लग जाएगा, है ना। इसी तरीके से मैं चलूंगा आगे, ध्यान से देखना। अगर मैं चलता हूं sp3d, मतलब dsp3 में चलता हूं, d आपने लिया क्या, z² वाला, ठीक है। तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, tbp, कैसा दिखता है, मेटल, ये हो गया ट्रायंगल, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसा होता है टीबीपी, ठीक है। और sp3d, सॉरी dsp3 में अगर मैं dx² माइनस y² यूज करते हो तो स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, मेटल 1 2 3 4, और मैं कहीं भी एक जगह ऐसा एक लिगेंड और लगा दूं, तो ये स्क्वायर पिरामिडल, ये 4 एक प्लेन में होंगे और एक ये अलग प्लेन में होगा, ऐसा, ठीक। यहां ये 3 एक प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये हो गया आपका dsp3 वाला, ठीक है। ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 5 होती, जो कि रेयरली ही दिखेगा आपको, है ना, 5 रेयरली ही दिखेगा। पीछे वाले कौन कौन से थे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए है, और ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, अब 6 वाला एक और बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो सारे कवर हो जाएंगे, ज्योमेट्रीज भी आप देख लोगे एक बार। वैसे आपको ये पता है, मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता है ना, ये सब ऑक्टाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहीड्रल, ये सब बना चुके हो आप, है ना। अगर मैं लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3
D2 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहीड्रल। और ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री चाहे ये ले लो या ये ले लो, दोनों में ही होती है D2sp3। इसमें भी क्या होती है, ऑक्टाहीड्रल। कैसे, ML6, ठीक है, 6 लिगेंड, M 4 लिगेंड एक प्लेन में, एक लोअर द प्लेन, बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन, ऐसा इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इस तरीके से, है ना। और ये कहां कहानी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। और यहां जो डी यूज करोगे कौन से, dx² - y² और dz²। समझ गए कहानी, क्लियर। सारी की सारी ज्योमेट्रीज मैंने एक बार रिवाइज करा दी आपको, पहले से पता थी लेकिन एक बार मैंने बता दी। देखो ये कुछ पोस्टुलेट अभी अपन ने पढ़े और ये अपन ने ज्योमेट्रीज बनाई, sp sp2 sp3 ये सारा। अब इनमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले। अब लाइट थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बता रहा हूं मैं, आप एक एग्जाम्पल तसल्ली से समझ लो, सभी में ही हमें ऐसा ही करना है और इससे तुम्हारे पुराने क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। जैसे मैं यहां पर सिज्विक थ्योरी का EN वाला क्वेश्चन भी ले आऊंगा और वर्नर्स थ्योरी का आपका PVSV वाला भी ले आऊंगा, सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे अब तक जो पढ़ा आपने, सिवाय IUPAC के, है ना। IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। चलें, चलो भाई, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड को देखना है ना। सबसे पहला काम कंपाउंड को देखना है और इस कंपाउंड की शक्ल देख के कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें बाहर निकालनी है। क्या, जैसे इधर लिगेंड 4 लगे हुए हैं, ठीक, पक्का 4 लगे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। क्यों, ये CN मोनोडेंटेड है, पक्का, ठीक है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो आंसर तुम्हारा sp3 होगा या dsp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। अब वो हमें चेक करना है, तो मैं सारे पार्ट आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1, मुझे PV निकाल के बता दो, PV, क्योंकि इन सब का यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। आराम से करेंगे पहला सवाल और फिर धीमे धीमे आप समझ जाओगे क्या करना है। बताओ, अगर मुझे PV निकालनी है तो इसको अंडरलाइन करेंगे, x + 4 × साइनाइड पर चार्ज -1 इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं बेटा, -2, सही है। तो यहां आएगा x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x क्या आ गया, +2 आ गया। इसका मतलब क्या है, x अगर +2 आ गया मतलब PV आपकी 2 आ गई, है ना, PV आपकी 2 आ गई, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप मुझे SV निकाल के बता दो, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तो तुम डायरेक्ट लिखा करते थे, कैसा, कितने लिगेंड हैं, 4, और इसकी डेंटिसिटी मतलब डोनर एटम कितने हैं, मोनोडेंटेड है बेटा, ये एम्बीडेंट में आता है, मतलब मोनोडेंटेड, एक बार में एक ही देता है, ठीक। तो 4 × 1 मतलब 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। पॉइंट नंबर 3, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताएंगे, किसका, पहले मेटल का और फिर अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है तो चार्ज लगा के, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC लिख रहा हूं मैं, Ni का। तो निखिल का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28, ठीक है। Ar तक तो हो गए 18, ठीक है, ऐसे लिखा करो, Ar तक 18, 4s2 ये हो गए 20 और 3d8 ये हो गए आपके 28, सही है। अब मुझे लिखकर बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निखिल पर कितना चार्ज लगाएंगे, जितना PV है, निखिल पर कितना चार्ज लगाएंगे, जितना PV है, और PV कितना है बेटा, +2 है, ठीक है, PV है आपका +2, ध्यान से देखना। तो PV +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से उड़ाएंगे, यहां से उड़ाएंगे कि यहां से उड़ाएंगे, आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ध्यान रखना, फिलिंग जब होती है तो 4s पहले फिल होता है 3D से, और निकलते भी 4s से पहले हैं। क्यों, फिल होता है n+l या ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग, और निकलते हैं ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालोगे तो तुम्हें कहां से निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालने हैं 4s से, मतलब 4s0 3d8, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालने थे। अगर 3 निकालने होते तो 2 इसमें से और 1 इसमें से निकाल देते, अभी आपको 2 ही निकालने हैं तो 4s में से निकाल दो। यहां तक क्लियर आई बात समझ में, आराम से समझो, बहुत तसल्ली से, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है, ये समझ लो आप, है ना। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी आपकी यहां तक हो गई, ये 3 पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, फिलिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, फिलिंग करके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक। फिलिंग करके हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, पहले फिलिंग कर लें। अब चलेंगे पोस्टुलेट पर। पहला पोस्टुलेट था क्या,
मेटल एटम क्या क्या यूज करता है, N-1D, NS, NP और ND। मतलब अगर मैं 4 पुट कर दूं, क्योंकि ये सब थर्ड पीरियड के हैं, तो यहां पर जो हम पुट करेंगे n की वैल्यू वो 4 पुट करेंगे। सॉरी, ये 3D सीरीज के हैं, सब थर्ड पीरियड नहीं, ये 3D सीरीज के हैं, तो हमें n की वैल्यू 4 पुट करनी है। मतलब हमें बनाना है 3D, ध्यान से देखना, हमें क्या बनाना है, यहां पर बनाना है हमें 3D। ठीक, ये हो गया मेरे पास 3D। यहां पर मैं कुछ लाइनें भी ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 5 बॉक्स हो गए। ये हो गया क्या, 3D। ये बना दिया 3D। अब क्या बनाना है, 4S। 3D के बाद क्या आता है, 4S आता है ना, तो ये बना दिया बेटा 4S। ठीक है, और बनाना है मुझे 4P। ये बना दिया मैंने 4P। एक और एक यहां खींच देता हूं इधर, देखते जाना ध्यान से। ठीक है, तो ये 3D हो गया था, ये 4S हो गया, और ये 4P हो गया। इसके बाद 4D होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आंसर या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा, और d आएगा मतलब अंदर वाला d आएगा, और अगर sp3 आया तो यही हो जाएगा, मतलब 4D की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब मैं फिल कर रहा हूं किसको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। 4S खाली है, 3D में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे फिल करूंगा, दिख रहा है, अरे क्या बात है, ऐसे फिल करूंगा मैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिगेंड की तरफ देखो, लिगेंड क्या है, तो इस पे नजर मारेंगे, लिगेंड पे नजर मारेंगे। बताओ, इस लिगेंड को देखकर तुम बता सकते हो क्या है ये, CN। कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं ना, मतलब CnC और अमोनिया, ये ध्यान रखना। तो ये जो Cn माइनस है, ये है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ध्यान से सुनना, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, ये पेयरिंग कराता है। ठीक है, पेयरिंग कैसे कराएगा, जैसे ये दोनों अनपेयर दिख रहे हैं, तो इसको पेयर करा देगा, ताकि पेयरिंग के बाद ये वाला डी खाली मिल जाए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, तो ये डी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसके पास आएगा, तो मैं एक काम करूं, ये कॉपी हो सकता है, देख लेते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा काम। कॉपी हो तो रहा है, पेस्ट भी होगा क्या, नहीं पेस्ट नहीं होगा। चलो दोबारा बना लेते हैं, ध्यान से देखते जाना है ना। ये था मेरे पास 3D, ठीक है, ये था मेरे पास 4P, और ये है मेरे पास 4S। ठीक है, 3D 4S और 4P। अब मैं यहां पर बॉक्स बना देता हूं, अच्छा लगेगा। कितने बॉक्स, 4 चाहिए ना, 5 चाहिए, तो 4 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, है ना। ऐसा, ऐसा और ऐसा, इधर 2 लाइनें खींच देते हैं, जादू। ऐसा, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे ही मैंने पेयरिंग कराई, तो बेटा पेयरिंग कराने पर अब कैसा दिखेगा मामला, ये आपको ऐसा दिख रहा है, और यहां पर पेयरिंग हो जाएगी ऐसा। ठीक, अब जब पेयरिंग हो गई, तो अब क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले पीवी, फिर एसवी, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस एक तरीका सीख लो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले आप क्या करोगे, इसका फिल करोगे, किसका, Ni2+ का फिल करा आपने, ये बना। और फिर देखना है लिगेंड कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो बेटा पेयरिंग करवा देना। पेयरिंग करवाने के बाद ये ऑर्बिटल खाली मिल गया। अब देखो जरा क्या होने वाला है, अब यहां पर कुछ होने वाला है, देखो बहुत ध्यान से देखना। सेंट्रल एटम खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो क्या होगा, यहां से एक आएगा डी, एक आएगा एस, और 2 आएंगे पी। ये देखो, एक डी
एक s और दो p ऑर्बिटल ये आपस में मिक्सिंग करेंगे, ये आपस में मिक्सिंग करेंगे। कितने ऑर्बिटल मिक्स कर हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। कौन से वाले? एक d हो रहा है, एक s हो रहा है, 2 p हो रहे हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल आपको मिलने वाले हैं। कौन से? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, ध्यान से सुनना जरा बात को, है ना। अब 4 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलोगे? dsp2। चारों को क्या बोलेंगे? dsp2। मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो तुम यहीं से देख के बता सकते हो। पेयर कराया, खाली मिला, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। कितने ऑर्बिटल लेने हैं वो कौन बताएगा? बेटा sv से पता चलेगा। इससे sv कितनी है? 4। तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए थे। आपको पता क्या चलेगा कितने लेने हैं? भाई 4 साइनाइड है ना, 4 साइनाइड है ना, मतलब 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। क्योंकि साइनाइड क्या करेगा? अपना लोन पेयर, साइनाइड का जो कार्बन का लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा। कैसे दिखा सकते हो आप उसको? आप ऐसे दिखा सकते हो, इसने डोनेट किया इसमें, इसने इसमें, मतलब सभी ने इसमें डोनेट कर दिया। देखो दिख रहा है? बढ़िया। हाँ, मतलब साइनाइड में जो कार्बन है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। किसको? वैकेंट ऑर्बिटल को। इस तरीके से होता है, ठीक। तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर हाइब्रिडाइजेशन का dsp2। फाइनल आंसर क्या आ गया? dsp2 इज द फाइनल आंसर इसका, हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। अब हम इसकी ज्योमेट्रीज वगैरह भी लिखेंगे और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये कहानी हो गई। अब एक काम करते हैं, इसी में ही हम ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं आपको इसकी ज्योमेट्री बता रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया ना, इसकी ज्योमेट्री बता दो जरा मुझे। कितने पॉइंट हो गए? 4। 5वां पॉइंट देखेंगे, ज्योमेट्री। बताओ जरा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है बेटा? dsp2। तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। बनाना नहीं, बस लिखना है। बनाना आपको आता है ना, मैंने आपको बना के बता दिया है। स्क्वायर प्लेनर मतलब निखिल होगा सेंट्रल पे और 4 cn होंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, है ना, जो अपना लोन पे डोनेट कर रहे होंगे। जैसे एक रफ बना देता हूं ऐसा, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा होगा, ये अपना इसको दे रहा होगा, ये साइनाइड कार्बन से डोनर होगा, ऐसा और ये ऐसा। इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई हटा दें इसको। ज्योमेट्री के बाद अगला पॉइंट जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? देखो 5 हो गए। 6th पॉइंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। कैसे निकलता है? mm अंडरवुड n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। mm मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसकी यूनिट क्या होती? बोर मैग्नेटॉन, bm, है ना। तो mm इज इक्वल टू अंडरवुड n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी मतलब अनपेयर्ड, उत्तर प्रदेश नहीं, यूपी मतलब अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ जरा इसमें कितने? फाइनल में देखना है, इसमें नहीं देखना। फाइनल में ये आफ्टर लिगेंड का इफेक्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड था, पेयरिंग करा दी, आफ्टर इफेक्ट। ये जब आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल उठाने जाते हो वहां देखना है, इसको नहीं देखना है। इसको बताओ फाइनल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं, सारे पेयर्ड हैं। मतलब n क्या हो गया इस वाले मामले में? 0। और अगर n 0 हो गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? 0। और मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया तो 7th पॉइंट आप बता सकते हो, मैग्नेटिक नेचर। क्या? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा बताओ बेटा? मैग्नेटिक नेचर होगा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो बेटा होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है बेटा? डाया मैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट तुम्हारा 0 है मतलब डायामैग्नेटिक होगा, ठीक, सिंपल सा। समझ गए कहानी? ठीक। अब मुझे यहां पर ये 7 हो गए। 8वां पॉइंट देखना जरा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दो। 8th नंबर पे En निकाल लेते हैं ताकि आपकी सिज्विक थ्योरी भी कवर हो जाए साथ साथ, है ना। En क्या होता है? An माइनस ON प्लस 2 इंटू Cn, ये होता है फॉर्मूला, एक बार रिवाइज करा देता हूं। An माइनस ON प्लस 2 इंटू Cn, यही होता है। तो बताओ जरा An कितना है एटॉमिक नंबर? निखिल का 28, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया था और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था। 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया 6,
और 28 और 6 8 और 6 14 34 34 आ जाएगा। समझ गए? यही था ना NiCN। ये हो गई तुम्हारी पीवी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ON हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये पीवी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये है ना। यहां लिख देता हूं, तो AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख लो जरा एक बार पूरा अच्छे से, शुरुआत यहां से हुई थी, क्योंकि अब आपको यही सारे पॉइंट्स रिपीट करने हैं, हमेशा आपको यही करना है सभी जगह। चलो देखो, पहले पीवी निकालना है, फिर एसवी निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर डिब्बे में फिल करके चेक करना है, उसके बाद आपको फाइनल आंसर इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाना है। उसके बाद ज्योमेट्री लिखनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना, मैग्नेटिक नेचर बताना। अब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इनमें से क्वेश्चन, है ना। EN निकालना है, ठीक। बाकी आप इसका IUPAC लिख लो अगर लिखना चाहो तो, IUPAC लिख लो, तो साथ में अभी तक जितना कोऑर्डिनेशन पढ़ा सारा कवर हो जाएगा। क्या? टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकंड। ठीक है, अगर आपको साथ में IUPAC भी लिखवा दूं मैं तो मजा आ जाएगा, मतलब मैं बोल देता हूं आप लिख लेना, तो वो भी कवर हो जाएगा। क्या? टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इसकी, है ना, वो आप लिख लोगे IUPAC। चलें आगे। तो ये हो गई कहानी बेटा NiCN4 2 नेगेटिव की। अब चलते हैं NiCO4, तो मैं वहीं पर ले लेता हूं उसको, इसी जगह, है ना। अगला है अपना सेकंड NiCO4। ठीक है, तो मैच करते हुए दिख जाएगा आपको पूरा। 1 की जगह मैं क्या बना दूं, 2 बना दूं, तो क्या है बार बार नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, और आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो क्वेश्चन NiCO4। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, पीवी निकालनी है, ऐसे ही निकालोगे। x प्लस 4 इंटू, ये 0 होता है, CO का चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है, और ये भी 0 है, तो x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0, मतलब x तुम्हारा 0 आ गया। यहां से तुम्हारा x क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड SV निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 4 लिगेंड लगे हैं, और बेटा CO जो होता है वो मोनोडेंटेड होता है ना, तो 4 इंटू 1 4, मतलब SV सेम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखो, पहले मेटल का लिखो, और फिर जो चार्ज है वो लगाओ। अब चार्ज तो यहां कुछ है ही नहीं, 0 ही है, इसका मतलब सिर्फ आपको निखिल का लिखना है, निखिल प्लस 2 तो आएगा ही नहीं, तो ये हटा देता हूं, देखते जाओ बस। ये PV आ गई, ये SB, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको यहां पर फिल कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें हैं और 8 इसमें हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 इसमें हैं और 8 इसमें हैं, यही है। इसकी तो पेयरिंग होगी, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, यहां से देखना है, CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो इधर तो पेयरिंग होगी, और साथ में जैसे ही पेयरिंग होगी ये बॉक्स खाली हो जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ जाएंगे, तो होगा क्या, ये फुल हो जाएगा, और जो एक ये खाली हुआ था ये इसको फुल कर देगा, मतलब ये यहां पर ऐसा हो जाएगा, फुल हो जाएगा। अब जैसे ही ये फुल हो गया, तो इसको तो तुम हाइब्रिडाइजेशन में ले नहीं सकते, हाइब्रिडाइजेशन में कौन आएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल आएंगे, ताकि लिगेंड अपना लोन पेयर उसको दे सके, है ना। तो अपन को अब ये नहीं लेना, अब खाली कहां से लेना है, अब अपन को खाली जो लेना है वो यहां से लेना है, 1s और 3p, मतलब 4 ऑर्बिटल आएंगे, 4 आने भी चाहिए थे, क्यों, इसका SV 4 आया था ना, तो 4 ऑर्बिटल खाली आने चाहिए। मतलब अब ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम DsP3 ना होकर, DsP2 ना होकर sp3 आएगा। ठीक, और CN की जगह क्या आ जाएगा, सभी जगह CO। ठीक है, CN की जगह क्या आ जाएगा, CO, और कार्बन अपना लोन पेयर इसको दे रहा होगा, आंसर sp3। आराम से चेक कर लो एक बार तसल्ली से। NiCO4 PV क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x 0 आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी 4 आ जाएगी, क्योंकि मोनोडेंटेड है, 4 लिगेंड लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni का लिखना, कोई चार्ज है नहीं इस पर। ठीक, यही मैंने यहां फिल कर दिया। ठीक, इसके बाद इसकी पेयरिंग होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयर कराता है और साथ में आउटर ऑर्बिटल से इनर में भी डाल देता है। तो ये sp3 यहां से उठाया, तो 4 sp3, CO ने, कार्बन ने अपना लोन पेयर दे दिया, sp3 आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया आपका NiCO4। अच्छा, इसको मैंने कॉपी नहीं किया था, कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेता हूं। अब देखना जरा, यहां थे आप, इसको ऊपर कर दूं, देखो यहां थे आप, देखो कहानी अब तक की ये थी, ये चल रहा था मामला। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, अब हमें बताना ज्योमेट्री। ठीक है, बताओ जरा ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, sp3 पर क्या होता है, टेट्राहीड्रल,
sp3 पर क्या होता है, टेट्राहीड्रल। mm क्या आ जाएगा, mm आप निकालते हो इस तरीके से, क्या आ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, देखो इधर तो मैंने पेयरिंग करा दी, ये भी उठकर इधर आ गए, ठीक है। तो आपने ये नहीं लिया, क्या लिया आपने, ये लिया था, ठीक। और इधर DsP2 ना होके sp3, और इधर सारे Cn नहीं थे, क्या थे, CO थे ये, है ना। और यहां पर sp3, देखो ऐसी कहानी है, यही था आपका, पीछे देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, सही है। चलो बताना जरा, जब यहां देखोगे फाइनल में, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इसका 0 आएगा। मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं, 28 तो सही है, ये भी सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, बस यहां क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक। अब आप बताना कितना आ रहा है, 28 और 8 36, 36, ये इसका EN आएगा। अब आराम से तसल्ली से ये देख लो, आराम से देखो क्या लिखा है, बहुत आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कैसे कैसे निकाला, PVSV, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, देख गया। उसके बाद अगला पॉइंट, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, EN, MM, पूरा वो सेम टू सेम sp3, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अपनी किसकी, NiCO4, इसकी कहानी ये हो गई। अब हम चलते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहां ले लेते हैं, और इसको कर लेते हैं कॉपी, यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये NiCO4 हो गया, उसके सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम यहां पर Cl4 2 नेगेटिव, इसको हटा देता हूं, है ना, यह है NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो NiCl4 2 नेगेटिव अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आप ट्राई करोगे, NiCl4 2 नेगेटिव कर लो, 2 की जगह 3 कर लो यहां पे। चलो शुरू करें, देखो क्या क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन है, NiCl4 2 नेगेटिव, और Cl होता है वीक फील्ड लिगेंड। हेलोजन और वाटर जो है ना वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डोनर जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। चलो यहां से शुरू करो, NiCl4 2 नेगेटिव, बताओ जरा क्या करना है। x+4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, सही है। x+4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, x क्या आ गया आपका, +2, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगी, क्यों, मोनोडेंटेड लिगेंड है और 4 लगे हैं, वीक फील्ड लिगेंड होता है Cl। Ni का मैंने लिखा, अब Ni किसका लिखना है, 2+ का, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, +2। तो Ni 2 + 28 क्या आएगा, देखो Ar 4s0 और 3d8, ऐसा आएगा, देखो 3d8, ठीक है। अब देखना जरा, यहां फिल कर रहा हूं मैं, ये दिखेगा आपको 3d8 ऐसे ही दिखेगा। अब इसको पेयर कराना है क्या, Cl बताएगा नहीं भैया वीक फील्ड है, हम नहीं करा पाएंगे, मतलब ये ऐसा ही रहेगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ये बनाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप यहीं से ही बता दोगे क्या, कि आपसे ये बोला गया था कि पेयरिंग मत कराओ, तो यहां से क्या उठा लो, sp3 उठा लो, ठीक। तो ये sp3 आएंगे 4, और यहां क्या आएगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। Cl नेगेटिव अपना लोन पेयर देगा, नेगेटिव चार्ज लिखा नहीं, मतलब Cl नेगेटिव, ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो ऐसा, ठीक है। वहां पर Cn नेगेटिव था उस जगह स्टार्टिंग वाले में, यहां नेगेटिव लगा लो, ठीक है। समझे कहानी, फिर से देखो स्टार्टिंग से, PV निकाला, SV निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हाइब्रिडाइजेशन लिखा,
यहां पर पेयरिंग नहीं होगी तो ये उठा लो, sp3 Cl नेगेटिव ने दिया, ये आ गया। क्लियर? चलो अब इसके आगे के पॉइंट देखते हैं। ज्योमेट्री बताना जरा क्या है, पहले मैं इसको एडिट कर लूं जो मैंने पीछे से लिया था। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पर हमने ये उठाया है, ये sp3 है और इधर Cl है, ठीक है। अब बताना जरा इससे, यहां पर बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहीड्रल होगा? यस होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होगा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बेटा यहां पर 2 हैं, ठीक। तो n है आपका 2, तो mm क्या आ जाएगा, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, √8 आ जाएगा। मैग्नेटिक नेचर अब आपका डायामैग्नेटिक नहीं होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। समझ गए? बहुत आराम से सीखो। अब डायामैग्नेटिक नहीं, क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो बेटा पैरामैग्नेटिक हो गया। अब बताओ जरा, En इज इक्वल टू an माइनस ON प्लस 2 इंटू Cn, बताना। an माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया था इसका, और बाकी सेम है, मतलब ये आ गया आपका 34, 28, 26 बचा, 26 और 8 14, 34, है ना। समझ गए कहानी? अब इनके IUPAC नेम बता दो जरा। टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकंड, टेट्रा कार्बोनाइन निकल 0, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। बाकी IUPAC नेम भी आप लिख सकते हो। तो कहानी कहां तक पहुंच गई अपनी, देखो अभी फिर से बता देता हूं, रिवाइज करा रहा हूं। क्या, पहले वेलकम हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हमने पोस्टुलेट लिखे, ज्योमेट्रीज वगैरह समझी, कौन सा D यूज हो रहा है, कौन सा P यूज हो रहा है, ये समझा, ठीक है, सारी ज्योमेट्रीज वगैरह। और फिर हमने NiCl4 के लिए हमने ये कहानियां बताई, फिर NiCO4 के लिए बताई, उसकी ज्योमेट्री वगैरह, MM वगैरह, फिर NiCl4 और उसकी ज्योमेट्री और ये वगैरह, है ना। अब हमें किस पर चलना है, अब चलना है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर, ठीक है। तो CONS3 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको कॉपी कर लूं, CONS3 देखना, CONS3 3 पॉजिटिव, इसको हटा के यहां लिख देता हूं, CONS3 3 पॉजिटिव। चौथा सवाल है ना, ध्यान से समझना जरा बात को, है ना, क्लियर एकदम। सवाल नंबर 4, निकल के वो जो मैंने तीनों कराए ना, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। NiCN4, NiCl4 और NiCO4 बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो हमें अगला चाहिए ये वाला। और अमोनिया क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो भाई कहानी शुरू करें फिर पूरी स्टार्टिंग से, ठीक है। आप ट्राई करो जरा, CONS3 3 पॉजिटिव का, यही सारी चीजें करनी है ना। मैं बताता हूं, सबसे पहले PV निकालो, क्या, X प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3। X क्या आ गया, +3, ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 लिगेंड लगे, मोनोडेंटेड है, तो 4 की जगह अब क्या आने लगेगा, 6 आएगा, ठीक। निकेल हटा दो यहां से, क्या लगा दो, कोबाल्ट आ गया ना, 27 है, तो कोबाल्ट 27, Ar4s2 3D 8 ना होके क्या हो जाएगा, अब 3D7 हो जाएगा, 27 है ना, 18 और 2 20 और 7 27, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो Ar देखना, 2 यहां से एक यहां से उड़ाना है, देखो 2 यहां से एक यहां से, आउटर से निकालोगे ना पहले, तो 2 यहां से उड़ा दो, 3+ था ना, 2 यहां से एक यहां से, 3D6 फिल कर लेते हैं 3D6 को। तो 3D6 को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो 3D6 हो गया, ठीक है। इसको हटा देता हूं, सही है, 3D6 हो गया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अब मुझे एक बात बताओ, 3D लिया, 4s लिया, 4p लिया, अमोनिया क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब पेयरिंग करेगा। कैसे पेयरिंग करानी है, देखो
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, पेयर बन जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, पेयर बन जाएगा। मतलब ये दोनों बॉक्स खाली दिखेंगे, ये दोनों बॉक्स आपको खाली दिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, जब ये दोनों बॉक्स आपको खाली दिखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये 4p हो गया, ये 3d हो गया, और ये 4s हो गया। ठीक है, अब देखो, 1 2 3 और 4। थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं। ठीक है, इधर कितने बॉक्स हैं? 3 है। ऐसा, अब समझना, पेयरिंग करा दी तो कैसा दिखेगा? ऐसा, इधर पेयर और इधर पेयर, ऐसा दिखेगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, ये हटा देता हूं पूरा, है ना। अब तुम्हें क्या चाहिए? ये है तुम्हारा क्या 3D, ये है क्या 4s, और ये है क्या 4p। लीगेंड कितने हैं? 6 लीगेंड है, मतलब एसवी जितनी होती है उतने ही आपको बॉक्स चाहिए। एसवी कितनी है? 6। 6 बॉक्स चाहिए। कहां से चलना है? लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे और बॉक्स उठाएंगे 6। देखना जरा, 2 ये उठाओ, 3 4 5 और 6, देखो ये उठा लिए। मतलब इन 6 का एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो 6 क्या मिलेंगे आपको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 6 मिलेंगे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये एक हो गया, 4 5, देखो हो गए 6। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, और ये सब के सब खाली हैं। इनका नाम क्या होगा? D2 यूज हुए, एक S हुआ, 3p, मतलब D2sp3 इनका नाम है। क्या नाम है? D2sp3। अब क्या होगा? जो अमोनिया है वो अपना लोन पेयर इसको देने आ जाएगा। अमोनिया अपना लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल को देने आ जाएगा, इसलिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? D2sp3। ये तो मैं आपको पूरा आराम से समझा रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट ये कौन पीवी निकाल के एसवी निकाल के चेक कर लो पेयरिंग हो रही कि नहीं, बस आंसर बता दो, है ना। बाकी डायरेक्ट तरीका भी सिखा दूंगा आपको लास्ट में। इसने अपना लोन पेयर दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया और इसने दिया, सबने अपना लोन पेयर डोनेट किया। समझ रहे हो बात को? तो ये सबके सब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल को, मतलब D2sp3 आएगा। तो फाइनल आंसर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? D2sp3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आया आपका आंसर। बिल्कुल पूरा आराम से देख लो तसल्ली से। ठीक, चलें आगे। चलो भाई, ज्योमेट्री बता दो जरा। ज्योमेट्री कैसे बताओगे? तो एक काम करते हैं, इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसी वाले को कॉपी कर लेता हूं पहले। चलो देखना, 4 पॉइंट हो गए आपके। 5वां देखो, पॉइंट नंबर 5। 5th पॉइंट क्या था आपका? मैग्नेटिक मूवमेंट था क्या? देख लेते हैं एक बार, पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख लें अपन। नहीं, ज्योमेट्री था। 5वां ज्योमेट्री, 6th मैग्नेटिक मूवमेंट, 7th मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, 5वां पॉइंट था ज्योमेट्री। बताओ जरा ज्योमेट्री क्या होगी? D2sp3 ऑक्टाहीड्रल। क्या होगी? ऑक्टा हीड्रल ही होगी ना। अगला पॉइंट क्या था? मैग्नेटिक मूवमेंट। एम बताना जरा। √n×n+2, यही होता फॉर्मूला। n बता दो कितने हैं फाइनल देख के, ये कितने n है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? एक भी नहीं, 0, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट 0। ठीक है, 7th मैग्नेटिक नेचर बता दो क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर बोलो क्या होगा? अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है,
और इसका मुझे EN निकाल के बताना। 8th नंबर पे EAN क्या लिखोगे? AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सही है ना? चेक कर लेते हैं एक बार। 3 आया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सही है। कितना आएगा? 27 में से 3 गया 24 और 12। ठीक है, 24 और 12 36 आ जाएगा। सही ना? 27 में से 3 गया 24 आएगा और 12 36। सही है। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आता है, ध्यान से देखो। 9th आपसे पूछेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा है, कौन सा? 3D वाला डी। अगर मान लो पेयरिंग नहीं होती तो हमें 4D वाला लेना पड़ता ना, ये खाली थोड़ी होता। अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो हम बोलते हैं बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड मतलब जो आपका कंप्लीट पेयर्ड वाले जो होते हैं ना, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल और क्या बोलते हैं इसको? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ऐसा ही एक आउटर वाला होता है, आउटर ऑर्बिटल या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो ये क्या है आपका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब अंदर वाला डी यूज कर रहे हैं तो इनर, बाहर वाला डी यूज करेंगे तो आउटर। सीधी सी बात है ना? और यूजुअली ऑक्टाहेड्रल में हम डिस्क्राइब करते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। दूसरे वाला जो होगा कौन सा? आउटर वाला, उसको स्पिन फ्री बोलेंगे। स्पिन फ्री मतलब उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है, ऐसा बोलते हैं, है ना? पेयर नहीं है वो। तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। समझ गए कहानी पूरी की पूरी? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका CONH36। अच्छे से देख लो, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला मामला था, ये उसका कहानी थी, ज्योमेट्री वगैरह। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। आराम से एक बार देख लो क्या क्या किया मैंने। PV निकाला, SB निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, पेयरिंग करानी है कि नहीं करानी है, वो सब कहानियां। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर, EN और इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल की बातें करेंगे। अंदर वाला डी लोगे तो इनर, आउटर वाला तो बाहर वाला डी तो आउटर। ठीक है, चलो भाई ये कहानी हो गई किसकी? इसकी CONH36। अब मैं COF6 3 नेगेटिव का बता रहा हूं, तो उसके लिए मैं इनको कॉपी करके इसी में एडिट कर लेंगे, टाइम बचेगा अपना, है ना? सही है। COF6 3 नेगेटिव, चलो इसको हटा देता हूं। COF6 3 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? 1 2 3 4 5। हाँ, वीक फील्ड लिगेंड होता है फ्लोरीन। ठीक है, ट्राई करो जरा, आप भी साथ में करते जाओ मेरे। सब में तो यही कर रहे हैं यार, कोई नई चीज बताई क्या मैंने? नहीं ना, सब में यही कर रहा है। बस अभी इनर आउटर वाला एक नया आ गया कॉन्सेप्ट, बस बाकी तो सभी यही हो रहा है। बताओ जरा फटाफट से। चलो शुरू करें, ट्राई करो आप लोग, आंसर सही आएगा आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चे बहुत खुश रहेंगे आपसे आगे आने वाले भविष्य में। देखो चलो बताओ जरा, इसका PV निकाल लेते हैं। तो x + 6 × -1 इज इक्वल टू -3। सही है, तो x के आगे आपका +3। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम टू सेम, क्योंकि मोनोडेंटेड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखना। कोबाल्ट है तो ये सही लिखा है, +3 है तो ये भी सही लिखा है, बिल्कुल सही है। +3 है, ये सही है, ये सही लिखा है। लेकिन अब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। क्यों? ध्यान से देख लो आप, फ्लोरीन वीक फील्ड है, पेयरिंग थोड़ी कराएगा। D6 तो आएगा लेकिन पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पेयरिंग मत कराना, मतलब ये वाला काम मत कराना। ठीक है, ये वाला काम आपको नहीं कराना है। अब देखो क्या करना है इसके बाद, ध्यान से देखना। यहां पर आप गौर से जब देखेंगे, 3D जो यूज किया है वो अंदर वाला है, फिर 4s फिर 4p। अब जब पेयरिंग नहीं कराओगे, तुम्हें ऑर्बिटल कितने चाहिए खाली कौन बताता है? SV। कितने चाहिए? 6। तो यहां एक ये है और 3 ये है, 4 खाली हैं, तो बाकी के 2 कहां गए? वो तुम्हें 4D वाले लेने पड़ेंगे। तो यहां पर तुम जब 4D के 5 बॉक्स बनाओगे, ठीक है,
4D के जब 5 बॉक्स बनाओगे आप, 1 2 3 4, ये हो गए 5, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 4D हो गया। ठीक, तो तुम्हें उठाना क्या है यहां से, तुम्हें बेटा ये उठाना है, ये तो यहां खाली है नहीं, तो 1s 3p और 2d, बस इतना उठाना है। 1s 3p और 2d मतलब sp3d2 क्या आएगा, 6 मिलेंगे sp3d2 वाले। बाहर वाला d यूज हुआ है तुम्हारा 4d वाला, और जितने फ्लोरीन हैं F नेगेटिव वो अपना लोन पेयर किसको दे देंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, sp3d2। ठीक, sp3d2 फाइनल आंसर है, समझ गए। तो अच्छे से देख लो, बहुत प्यार मोहब्बत से बता रहा हूं मैं। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीबीटी से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा हैं, तो अच्छे से समझा रहा हूं सारी चीजें बेसिक से, बार बार ये सब निकाल रहा हूं। बाकी मैं बोल भी सकता था कि वर्नर थ्योरी में पढ़ लिया होगा आपने, है ना, मैं सब क्यों निकाल रहा हूं ये, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी समझ में आए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे कि जब भी आपसे नींद में भी कोई पूछेगा तो भी आप बता दोगे, अच्छा पीवी निकालेंगे, एसवी निकालेंगे, ईसी निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, सारे काम करेंगे, है ना। समझ गए कहानी। चलो भाई, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, ज्योमेट्री वगैरह निकालने वाले हैं। इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं और यहां पर ज्योमेट्रीज वगैरह की बातें कर लेते हैं। देखो चलो 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट क्या हुआ करता है हमारा, ज्योमेट्री। बताओ जरा ज्योमेट्री क्या होगी, बोल दो, अब तो बोल दोगे। ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो या d2sp3, आंसर तो यही आएगा। 6 नंबर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हो 6 नंबर पे, क्या, अंडरवुड n इंटू n प्लस 2, n कितना है यहां पर, 1 2 3 4 अनपेयर्ड हैं, तो अंडरवुड 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 6 इंटू 4 24, अंडरवुड 24 इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम में सीधे डायरेक्ट भी पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ऐसे तो आप वो भी निकाल सकते हो, है ना। पॉइंट नंबर 7 मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। अब मुझे एक बात बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए ना, मतलब पैरामैग्नेटिक, कितनी बार बताएंगे, पैरामैग्नेटिक होएगा आंसर। अब बता दो बेटा मुझे 8th नंबर पे क्या था, 8 पॉइंट EN था ना शायद अपना, हाँ EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताएंगे सर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ जरा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, यही लगाते हो, AN माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, क्या आएगा, AN कितना है 27 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3 क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, और 6 है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोबाल्ट था 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 24 प्लस 12 कितना होता है, 36 ही हो गया, तो यार फिर से वही आ गया 36, सिंपल है ना। 9th पॉइंट, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, कौन सा डी यूज हुआ, 4D वाला, तो लिखेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए बोलते हैं अपन, है ना, ऐसा। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, आपसे कभी कलर्ड या कलरलेस पूछ लें, देखो वीवीटी एग्जैक्ट कलर नहीं बताती, ये वीवीटी का ड्रॉबैक भी है, वीवीटी एग्जैक्ट कलर नहीं बताती है, ये वीवीटी का ड्रॉबैक भी है। अगर तुमसे सिर्फ कलर्ड या कलरलेस के बारे में पूछें, ध्यान से देखना जरा, मैं शुरू से बता देता हूं कलर्ड कलरलेस वाली चीजें, जैसे ये है, पहला यही था ना, हाँ, अगर आपसे कलर्ड या कलरलेस के बारे में पूछा जाए कि बताओ कलर्ड है कि कलरलेस, तो वो भी बता सकते हो आप, बस इतना बता सकते हो कलर्ड है कि कलर, ये नहीं बता सकते पिंक कलर है कि ग्रीन कलर है कि येलो कलर है कि व्हाइट कलर है, ये नहीं बता सकते आप। क्या बता सकते हो, कलर्ड या कलरलेस। कैसे, अगर तुम्हारा यहां डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस होता है, पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होता है, खत्म कहानी। तो यहां पर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर लो एक और पॉइंट, जैसे यहां पर 9th पॉइंट ये ऐड कर सकते हो, क्या, कलरलेस, क्यों, क्योंकि डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस, पैरामैग्नेटिक आर कलर्ड, खत्म, है ना। तो ये कलरलेस हो गया, और ऐड कर लो आप कहां पर, इधर बताओ जरा, ये क्या है, कलर्ड है कि कलरलेस है,
अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक है ना, सीधा सीधा ये देख लो, डायमैग्नेटिक है तो क्या लिखोगे? कॉलरलेस, कॉलरलेस। अगला बताना जरा, ठीक, ये बताओ। पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड, 9th पर क्या लिखोगे? कलर्ड, सिंपल है ना। अगला बताना, ये बताओ क्या है? डायमैग्नेटिक है, कलरलेस, एक पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, 10th, कलरलेस, ठीक है, तो अलग से कलर्ड कलरलेस पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में ऐड कर लिया। अगला बताना बेटा, पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड, खत्म कहानी, 10 कलर्ड। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट कलर नहीं बता सकते, यही तो वीवीटी का ड्रॉबैक है, एग्जैक्ट कलर नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा या कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो कहानी हमारी चली गई यहां तक। अब अगला वाला है और बहुत अच्छा सवाल है, आने वाले तीनों सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है, देख लो अच्छे से, मजा आ जाएगा। NiNH3 पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसी में ही ऐड करवा देता हूं आपको, NiNH3 पॉजिटिव, ठीक है, ये हटा देता हूं। सवाल नंबर 6 है ये, देखना जरा ध्यान से। इंपॉर्टेंट सवाल है, NiNH3 2+, ठीक है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब सारी कहानी अपन शुरू करेंगे, PVSB ये सारी की सारी है ना। चलो बताना जरा, PV क्या आएगा? निकालना आता ही आपको, देखो PV क्या आएगा? X + 6 इंटू अमोनिया न्यूट्रल होता है, = +2, तो X आ गया +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आ गई आपकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? +2। अब SV क्या आएगा? SV कैसे निकालते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे? कितने लिगेंड लगे? 6 और डेंसिटी 1, मतलब डोनर एटम इसमें 6 थे, सॉरी डोनर एटम 1 था और लगे 6 थे, डोनर एटम 1 था और 6 लिगेंड लगे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना क्या है? Ni, निखिल का 28, Ar देखना, Ar 4s2 3d8, यही होता है निखिल का। अब +2 लगा है, तो Ni पर कितना लगाना है बेटा? +2 लगाना है, बस काम खत्म। 4s0 3d8 ऐसे ही लिखोगे आप। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको अभी अपन ऐसे हटा देते हैं। बताना आप जरा, कहानी यहां तक थी, ये हो गया, ये लिख लिया, ये भर लिया हमने, है ना। अब ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? क्या करता है? पेयरिंग करता है। तो तुम इसकी पेयरिंग इसमें कराओगे, जैसे ही तुम इसकी पेयरिंग इसमें कराओगे तो एक डी खाली हो जाएगा, तो तुम ये वाला डी लोगे, ये एस लोगे और ये 3 पी लोगे, और यहां से एक डी लेना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें चाहिए तो 6 ऑर्बिटल है ना, इसके बराबर होते हैं ऑर्बिटल, जो खाली ऑर्बिटल चाहिए वो एसवी के बराबर चाहिए, है ना, 6 चाहिए। अगर तुम यहां से एक डी लेते हो, यहां से एक एस लोगे, यहां से 3 पी लोगे और एक डी लोगे, तभी तो 6 ऑर्बिटल होंगे। क्यों? 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6। अब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? DsP3D, ऐसा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। अगर तुम पेयरिंग कराओगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा, जबकि एक्सपेरिमेंटली कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसका मतलब ये पेयरिंग नहीं होगी। अब ये कहानी फंस गई। अब देखो क्या बोला मैंने, अब ध्यान से देखना, इसलिए तो स्टार लगा है। भले ही अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान से सुनना, भले ही अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर तुम्हें यहां पर 2 ऑर्बिटल खाली नहीं मिल रहे हैं तो पेयरिंग नहीं करानी है। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन से अच्छा है कि अलग अलग बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आए, और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी हमें पता है। समझना बात को क्या कह रहा हूं। यहां पेयरिंग अगर करवा दोगे तो एक डी आएगा। हमें कितने डी चाहिए? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आंसर या तो D2sp3 होना चाहिए या sp3d2 होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा DsP3d, पागल हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए? या तो D2sp3 या sp3d2। अब यहां D2 नहीं मिलेगा, क्यों? अगर तुम पेयरिंग कराओगे तो ये यहां चला जाएगा, ये खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा तो एक ही डी आएगा, हमें 2 डी चाहिए थे। इसका मतलब तुम्हें ये काम नहीं करना है।
तो क्या करना है, कोई बात नहीं, दूसरी चॉइस हमारे पास है। देखो हम यहां से ये उठा लेंगे, देखो ये sp3d2, तो हम sp3d2 उठाकर 6 लिगेंड से डोनेशन करवा देंगे। किसका? अमोनिया का। ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है कि अमोनिया पेयरिंग करता है। क्यों? अभी तक हमने सभी जगह अमोनिया से पेयरिंग करवाई है। ध्यान से सुनना, अभी तक हमने सभी जगह अमोनिया से पेयरिंग करवाई है, लेकिन यहां पर आपको पेयरिंग नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी है? क्योंकि 2D खाली नहीं मिल रहे हैं। अगर 2D खाली नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही मतलब 2D खाली नहीं मिल रहे तो हम आगे वाले 2D उठा लेंगे। समझ गए? कहानी को समझ में आई? आपको यहां पर पेयरिंग कराने पर एक ही डी खाली मिल रहा है, हमें 2D खाली चाहिए, तभी तो D2sp3 बोलते। अब एक ही डी खाली मिल रहा है तो आपको फिर उसको एक डी चाहिए ही नहीं है। अगर कोई बोला एक डी ले लो, नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए थे, मतलब आप पेयरिंग मत कराओ, रखे रहो ऐसे ही सिंगल सिंगल। तो देखने में ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग होगी, लेकिन यहां नहीं होती है। बहुत ध्यान से, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ये सही है पूरा sp3d2। चलो अब इसकी बाकी बातें कर लेते हैं। चलो बाकी कहानियां क्या क्या होती हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं अपन। ज्योमेट्री वगैरह, मैग्नेटिक मोमेंट, अब तो आप कर लोगे सारे। चलो अब तो आप बता सकते हो, खुद से बताओ जरा, करते जाओ। आप घर बैठे हो ना, घर बैठ के कुछ ना कुछ करते रहो, है ना। 4 हो गए। 5वां ज्योमेट्री, बताओ जरा ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो। ऑक्टा हीड्रल। यम 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 क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, 0 नहीं आएंगे। गलती करते हैं लोग यहां पे, 2 आएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 2 आएंगे तो अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 n इंटू n प्लस 2 होता है ना, तो अंडर रूट 4 का डबल 8। ठीक है, अगला 7th, मैग्नेटिक नेचर बता दो। मैग्नेटिक नेचर डायरेक्टली लिख रहा है ना, मैग्नेटिक नेचर, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आया मतलब पैरा मैग्नेटिक। क्या? पैरा मैग्नेटिक। और अब आप निकाल दो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, पॉइंट नंबर 8 EAN। बताना जरा, AN माइनस ON क्या? AN कितना है? AN कॉम्प्लेक्स क्या था? NiNS3 6 2 पॉजिटिव ना, तो AN हो गया आपका 28, NiNS3 6 2 पॉजिटिव। ON हो गया 2 प्लस 2 इंटू CN हो गया 6, कितना हो गया? 26। 26 ये हो गया, 28 में तो 26 गया 26 हो गया ना, 26 बचा, और 12, 26 और 12 38, 38 आएगा इसका। ठीक है, अगला बताओ जरा 9th पॉइंट, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है? आउटर ऑर्बिटल है। अगर आउटर ऑर्बिटल है इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, कलर्ड है कि कलरलेस है? कलर्ड है। क्यों? पैरामैग्नेटिक है। खत्म कहानी, सारे काम खत्म। ठीक है, समझ गए? चलो भाई आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, अगला सवाल, CONS3 6 2 पॉजिटिव, ये भी कुछ इसी टाइप से ही है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं ऐसा। हाँ, ये आ गया आपका, इसको हटा देते हैं। ठीक है, CONS3 6 2 पॉजिटिव, ट्राई करते जाओ आप साथ में 7th नंबर पे। सेवेंथ क्वेश्चन है CONS3 6 2 पॉजिटिव। सवाल मैं आपको बहुत कराऊंगा, ध्यान रखना है ना। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलो भाई शुरू करें, ये सारे के सारे पॉइंट अपन लिखते हैं। देखो पीवी क्या आएगा, x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 2। एक्स क्या आ गया बेटा? प्लस 2। क्या आ गया? ये ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एसवी क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लिगेंड है? 6, मोनोडेंटेड है 6 ही खाली चाहिए ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बराबर चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO होता है बेटा 27। क्या आएगा? AR 4s2 और 3d7। AR 4s2 3d7। ठीक है, CO पर कितना चार्ज लगा दूं? +2 लगा दूं। ठीक है, तो कहां से उड़ाना है? AR ऐसा ही रहेगा, 4s0 और 3d7। सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दिए। चलो भाई कहानी शुरू करेंगे, फिलिंग करेंगे। कितने फिल करने हैं मुझे? D में 7 करने हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा दूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
सही है। चलो भाई, कहानी ऐसी है। चलो अब देखना जरा, ध्यान सुनना। डी में मैंने 7 फिल कर दिए, 7 ये हो गए। अब ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा? पेयरिंग। ध्यान से देखो, अगर ये पेयरिंग करेगा तो कैसे करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को उठा के तुम यहां रखोगे, सही है ना? जैसे ही तुम इसको उठा के यहां रखोगे तो एक बॉक्स खाली मिलेगा, बस, एक से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। एक ही बॉक्स खाली मिलेगा ना। हमको चाहिए कितने थे? 2। अगर एक बॉक्स खाली मिल रहा है तो हम बोल देंगे भाई तू ही रख, हमें नहीं चाहिए, हमें 2 ही चाहिए थे, हमें 2 चाहिए थे, तू एक ही दे रहा है पेयरिंग करा के। तो अमोनिया से बोले बेकार का है तू, ऐसी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग तो कर ही नहीं रहा पूरी, मतलब यही कर रहा पेयरिंग, मतलब खाली तो करा ही नहीं रहा तू इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल, है ना? तो ये जब पेयरिंग होगी तो ये खाली मिलेगा, बस 2 चाहिए थे खाली। इसका मतलब अगर आपको 2 खाली नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं करानी पेयरिंग हमें, है ना? सिंगल सिंगल रहेंगे ये, ठीक। अगर ये सिंगल सिंगल रहेंगे तो आपको चाहिए तो 6 बॉक्स है ना खाली, तो बाहर वाले डी को ले लेंगे कि भाई तू रख अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन, हम बाहर से उठा लेंगे। तो sp3d2 बिल्कुल सही है, और ये पूरी की पूरी कहानी सही है। क्यों? अमोनिया लिगेंड था यहां। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन फिर भी पेयरिंग नहीं करा रहा है। क्यों नहीं करा रहा है? अगर पेयरिंग हो रही है तो हमें क्यों करानी है? खाली ऑर्बिटल के लिए, और हमें चाहिए 6 है, 6 चाहिए तो उसमें से मुझे डी के तो 2 चाहिए ना, चाहे अंदर वाले या बाहर वाले। अब अंदर डी के 2 नहीं मिल रहे हैं तो हम बाहर से उठा लेंगे, हमें जरूरी थोड़ी अंदर। इस इलेक्ट्रॉन को कहां रखोगे फिर? मान लो तुमने एक पेयर करा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? क्या करें हम तो यहीं रहेंगे ना, ठीक है? तो आपको खाली चाहिए थे, तो आपको पेयरिंग नहीं करानी है। जब खाली मिलते हैं, अंदर के 2 डी खाली, तो पेयरिंग कराओ, अगर खाली नहीं मिलते हैं तो पेयरिंग नहीं करानी है, ठीक है? चलो ये कहानी हो गई, अब आगे की कहानी कर लेते हैं इसकी। चलो बाकी पॉइंट्स फटाफट से बता दो, अब तो आप पूरी कहानी समझ गए हो क्या हो रहा है ये, है ना? इतने क्वेश्चन के बाद, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो आप बिल्कुल गलत जगह हो, है ना? सही जगह जाओ, स्ट्रेटजी बनाओ। 4 ये हो गया, 5 देखो, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या आएगी बेटा? ऑक्टा हीड्रल। क्या आएगा? ऑक्टा हीड्रल, ठीक है भाई, क्योंकि sp3d2 था। 6 नंबर, mm बता दो। mm अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 3 + 2 कितना आ गया? 5 का ट्रिपल, 15 का अंडर रूट। 7th पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, पैरा मैग्नेटिक हो गया, ठीक है? समझ गए कहानी? फटाफट से en निकाल दो इसका, सारे क्वेश्चन एक साथ कवर कर रहे हैं अपन। देखो en क्या आएगा? an कितना है? एटॉमिक नंबर क्या था? कॉम्प्लेक्स क्या था भाई? CONH362 पॉजिटिव, CONH362 पॉजिटिव। CO मतलब 27 माइनस NH362 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ठीक है? तो 27 में से 2 गया, 25 और 12 37, 25 और 12 5 2 37, ठीक है? 9th क्या है? इनर है कि आउटर है? बाहर वाला डी यूज कर रहे हो बेटा, क्या आएगा? आउटर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है? 10th कलर्ड है कि कलरलेस है? मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आ रहा है, मतलब कलर्ड, खत्म, ठीक है? समझ गए कहानी? देखो यहां पर अगर आप आए हो तो आपको यहां पर बिल्कुल कंटेंट मिलेगा, कोई बकवास नहीं मिलेगी, है ना? तो बहुत अच्छे से देखते जाओ आप सारी चीजें, यही तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आप सोच रहे हो कि सर कुछ बताते ही नहीं है, स्ट्रेटजी भी नहीं बताते आजकल। बेटा बहुत पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं बाकी चीजों के कि आप कर लो, बाकी कोई काम ये नहीं कर रहा है तो मैं कर रहा हूं ये, ठीक है? जो लोग को जो काम करना था वो नहीं करके वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? वो आपके लिए सफिशिएंट है, आप वहां से देख लो सारी चीजें, स्ट्रेटजी वगैरह पढ़ने के लिए यहाँ जाया करो, ठीक? चलो आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई। अगला देखो जरा, ध्यान से देखना, CrNH363 पॉजिटिव। अब देखना जरा, देखना 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 देखना, जाना नहीं कहीं, सीख के जाना। देखो क्या था? CrNH363 पॉजिटिव। देखो यहां 8वें नंबर पर आएगा Cr, ठीक है? ये पूरा हटा देता हूं, दोबारा निकाल लेंगे तो 8वें नंबर। देखो 8 सवाल करा रहा हूं, 8 सवाल, समझ रहे हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ये? मतलब मैं सारे ही क्वेश्चन करवा दिए अब तक जितना आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, बाकी IUPAC आप लिख लेना। बताओ जरा, x प्लस क्या 6 इंटू 0 इज इक्वल टू, अच्छा CrNH363 पॉजिटिव था, 2 था, 3 था, 3 था, 3 था, 3 था, 2 नहीं 3 था, ठीक है? x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या?
+3 x क्या आ गया बेटा +3 मतलब यही ऑक्सीडेशन नंबर हो गई आपकी। क्लियर। एस भी बता दो कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू डेंसिटी 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इतने ही खाली ऑर्बिटल चाहिए होते हैं आपको, ठीक है। इसी लिखना जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीआर का। सीआर होता है बेटा 24, तो 24 AR एक्सेप्शन होता है इसका 4s1 3d 5। कितने प्लस लगाना है 3 प्लस, तो CR 24 +3 लगा दो। 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, एक यहां से और 2 यहां से, तो 3d3 और 3d3 यहां भर लेंगे अपन 1 2 और 3। खत्म कहानी पैसा हजम। देखो ऐसा, अरे हट जा, अरे हट जा दादा, ये ठीक। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा। लेकिन क्यों कराओगे पेयरिंग भाई? पेयरिंग इसलिए होती है कि खाली ऑर्बिटल मिले। आपको पहले से ही खाली दिख गए ना, देखो आपको पहले से ही खाली दिख गए, तो ये उठा लो ना। किसने मना किया है तुम्हें? अरे बेटा तुम्हें मना किसने किया? ये उठा लो, 1 2 3 4 5। जरूरी थोड़ी पेयरिंग कराओगे फिर खाली मिलेगा आपको। ऐसे ही खाली मिल गए ना, मतलब अगर आपको पहले से ही डी खाली मिल गए तो पेयरिंग नहीं करानी, पड़े रहने दो ऐसे ही। डी खाली मिल गए ना, पेयरिंग क्यों कराते हो? खाली के लिए कराते हो ना कि खाली ऑर्बिटल मिले। बेटा पेयरिंग नहीं होगी, क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हुए भी पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खाली तो मिल गए ना। क्या करोगे पेयरिंग करा के? डांस करोगे क्या? क्या करोगे पेयरिंग करा के? पेयरिंग नहीं करानी है, 3 ऐसे ही रखना है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी वेरीफाई हुआ कि हाँ इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है ना। तो ये आपने 2 डी लिए और 1 एस और 3 पी, मतलब अब क्या आ गया आपका आंसर D2sp3। ठीक, तो ये D2sp3 अमोनिया सारे के सारे 6 और ये D2sp3 आएगा यहां पर, ये आएगा आपका आंसर। ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं। देखने में ऐसा लग रहा है कि अमोनिया है, पेयरिंग कराएगा, हमेशा कराते हो, लेकिन अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मैंने बता दिया आपको। अगर देखो पेयरिंग होती क्यों है? खाली ऑर्बिटल के लिए चाहिए ना। अब यहां खाली पहले से पड़े हुए हैं तो पेयरिंग क्यों कराओगे? नहीं कराना है, पहली बात। दूसरा, अगर पेयरिंग कराने पर एक ही ऑर्बिटल खाली मिल रहा है तब भी मत कराओ, बाहर वाले डी ले लो। ठीक है, ये कहानी है इसकी। चलो अब इसी में ही हम बाकी के पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं सर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। CR+3 वाला ये तो हो गया अपना, है ना। इसी के पॉइंट लिख रहा हूं मैं। चलो भाई बताना, चलो भाई आना आना आना। कहां जा रहे हो? जाना नहीं, अभी आए हो तो पूरा देख के जाना। लेक्चर आपको भले ही थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन मैं पढ़ाता पूरे तसल्ली से हूं, इतना तो आप समझ ही गए अगर मेरे चैनल पे जुड़े हो। आराम से तसल्ली से पढ़ाता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि एक एक एग्जाम्पल करा के निकल ली, हो गया काम। कितने सारे एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, आपके नंबर आए, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कितने, कौन सा 8वां नंबर का सवाल चल रहा होगा? 7वां 8वां, अभी और भी यहाँ के देखो। मतलब आप बना के जाओ, क्वेश्चन बनना चाहिए पूरा आपसे। 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री बता दो जरा, बताना जरा। D2sp3 ऑक्टाहीड्रल ही होती है, ऑक्टाहीड्रल। mm बता दो, मैग्नेटिक मूवमेंट। mm क्या आएगा? 3 अनपेयर्ड हैं तो √3 इंटू n इंटू n+2, हाँ सही ना, n इंटू n+2, 3 इंटू 3+2, 3 2 5 का ट्रिपल 15। ठीक है, सही है ना, 3 2 5 का ट्रिपल 15 7। 7वें नंबर पर क्या? मैग्नेटिक नेचर, पैरा मैग्नेटिक। क्या? पैरा मैग्नेटिक। अगला बताओ जरा, 8th En बता दो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा? An एटॉमिक नंबर क्या था? CrNs36 3 पॉजिटिव था ना। हाँ, तो CrNs36 3 पॉजिटिव, तो एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना आ गया? 24 में से 3 माइनस कर दो, 21 + 12 33 33। आंसर 9th नंबर का क्या आएगा? 9th नंबर पे इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? D2sp3 अंदर का है ना, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कलर्ड है कि कलरलेस है? कलर्ड। क्यों? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक है तो कलरलेस है। ठीक है, समझ गए कहानी? तो ये हो गया आपका कौन सा? CrNs36 की कहानी हो गई, या आपकी CONs36 की कहानी, बहुत सारी हो गई। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जरा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं। ये दोनों एनसीईआरटी के हैं तो इनको अच्छे से आप कर लेना।
CO ऑक्स 3 नेगेटिव, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका मैग्नेटिक नेचर नहीं होता, मतलब डायमैग्नेटिक होता है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑक्स वैसे तो है वीक फील्ड, ध्यान से सुनना, ऑक्स वैसे तो वीक फील्ड है, लेकिन कोबाल्ट और यूजुअली कोबाल्ट और कुछ क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। वैसे तो ये वीक फील्ड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, D2sp3 डायमैग्नेटिक बना देगा। करना आपको आता, मैंने इतने सारे एग्जांपल सिखा दिए। ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होते हैं? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। जैसे आपको दिया जाए PtCl4 2 नेगेटिव या PdCl4 2 नेगेटिव, भले ही क्लोरीन वीक फील्ड है, ये सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर है। मतलब प्लेटिनम और पैलेडियम कोऑर्डिनेशन, और कुछ गोल्ड के कॉम्प्लेक्स भी होते हैं ना, गोल्ड के यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 के ही होते हैं ना। प्लेटिनम, पैलेडियम और गोल्ड, इनके कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ गया तो, है ना। मैंने PTPT लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिए हैं, बाकी गोल्ड का भी होता, ध्यान रखना। प्लेटिनम, पैलेडियम और गोल्ड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, चाहे वीक फील्ड ले लो या स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो, कोई भी ले लो, हमेशा स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा होता है। FeCO5 में DZ स्क्वायर यूज होता है, DsP3 आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद रखना। और ये होता है आपका DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर sp3, मतलब DsP3 ये भी है, और स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। ये आप निकाल सकते हो, तरीका मैंने बता दिया। हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 के सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के हैं, 5 के नहीं है, तो 5 वाला लेकिन फिर भी 1-2 मैंने लिख दिए क्योंकि ये आपको एडवांस में यूज हो सकते हैं। जेई मेन वाले, नीट वाले इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो भाई। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन, मतलब कई सारे लोगों में दिक्कत होती है, मतलब टीचर्स में भी डाउट रहता है और बच्चों में तो रहता ही है, जब टीचर्स में है तो बच्चों में तो रहेगा ही। तो मैं आपको इसका बताता हूं बिल्कुल सही तरीके से कि क्या चीजें होती हैं, यहां पे ध्यान से देखना जरा। CuNH342 पॉजिटिव है, सारी चीजें निकालेंगे। नंबर 1 PV निकाल के बताना जरा, PV। तो PV क्या आएगा आपका? X + 4 × 0 इज इक्वल टू +2। X आ गया बेटा, क्या? +2 आ गया, ठीक है। X क्या आ गया? +2। एक काम करता हूं, मैं इसको पीछे से ही उठा के ले आता हूं, क्योंकि फिर मुझे बॉक्स बनाने में ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। कोई एक उठा लेते, कोई सा भी, मान लो यही उठा लिया यहां से, ठीक है, तो बॉक्स बनाने में टाइम खराब नहीं होगा। Mi स्टार CuNH342 पॉजिटिव, ठीक है। 1 2 3 4 5th पॉइंट होगा ये, है ना। 5th पॉइंट है Mi स्टार का। Mi स्टार में 5th पॉइंट है क्या? CuNH342 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं यहां से आपको कहानी पूरी समझाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया, बहुत बढ़िया। इसको हटा देता हूं, ठीक। चलो ध्यान से देखना जरा, आप एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले PV निकालना, पहला पॉइंट PV। तो PV क्या आएगा आपका? X + 4 × 0 इज इक्वल टू +2। तो यहां से तुम्हारा X क्या आ गया? +2 आ गया, सही बात है, बिल्कुल सही। सेकंड SV निकाल लो। SV क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई? 4 लिगेंड लगे हैं और डोनर एटम 1 होता है, मोनोडेंटेड, 4 आ गया, ठीक। तीसरा पॉइंट, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? Cu का, क्या? 29 होता है, ठीक। तो AR, ध्यान से देखना, AR एक्सेप्शन होता है 4s1 3d10, यही लिखोगे। अब देखो कितना लगाना है? 2+, तो Cu2+, ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से। AR 4s0, ठीक है, और 3d9, ऐसा आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, एक यहां से और एक यहां से उड़ाओगे, ठीक है। चलो भाई, अब इसको फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसा हो गया, ठीक भाई। ये कहानी आपकी ऐसी है। अब समझना जरा बात को, यही है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट में पहुंच गए, ठीक। अब तुम्हें यहां पर SV क्या है तुम्हारी? 4 है ना, और बेटा जितनी SV होती है ये, उतने ही ऑर्बिटल चाहिए तुम्हें। तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, ध्यान सुना, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अगर 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए तो तुम क्या करते हो? 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए तो ऐसे ले लेते हो ना, ये S और ये 3p, यही करोगे ना, ध्यान सुनना।
अगर 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए तो ये s और ये 3p, मतलब क्या आना चाहिए sp3, यही होना चाहिए ना, एक s और 3p, 4 मिक्स करेंगे sp3 बन जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और स्क्वायर प्लेनर होता है तो बेटा sp3 तो इसका आंसर नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर sp3 आता, क्यों, यही तो सिखाया मैंने अभी तक, बिल्कुल सही आता है ना, अभी तक जो सीखा उससे sp3 आता, लेकिन sp3 इसका आंसर नहीं है, एक्सपेरिमेंटली इसका आंसर स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर है इसका मतलब sp3 तो नहीं है। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, dsp2, यही ना, अगर sp3 नहीं है तो स्क्वायर प्लेनर में dsp2 होगा। तो पहली बात तो ये हटा दो कि sp3 तो नहीं है, ठीक है, sp3 तो नहीं है। अब चाहिए तुम्हें dsp2। अब अगर dsp2 चाहिए तो यहां तो खाली है ही नहीं ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, अगर dsp2 चाहिए तो ऐसा बोला गया, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बोला कि इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर तुम रख दो यहां पर, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां रख दो, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं, जब तुम इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां रखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, समझना ध्यान से है ना, ऐसा दिखेगा। और तुम यहां से ये D और एक S और 2P उठा लो, ये उठा लो भाई, आपको स्क्वायर प्लेनर बताना है ना, तो ऐसा उठा लो। तो कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि अब आंसर इसका आप एक्सप्लेन कर सकते हो dsp2 स्क्वायर प्लेनर। लेकिन एक साइंटिस्ट आए हगिंस, कौन आए, हगिंस ने क्या बोला कि अगर तुम लोग इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां भेज रहे हो, इसका मतलब तुमने इसको लोअर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में रख दिया, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑक्सीडेशन कर लेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है, कौन, ये, मतलब अगर तुम ऐसा करते तो क्या करते, Cu NH3 2+, ये ऑक्सीडेशन कर लेता, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो ये बना लेता Cu NH3 3+, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हगिंस ने बोला इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करना, क्यों, अगर तुम इसको बाहर भेजोगे, क्यों, इसको निकाल के तुम आउटर ऑर्बिट में डाल रहे हो, मतलब एक तरीके से क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन हटा के ऑक्सीडेशन करा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, ऐसा नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब इसको बेटा तुम्हें यहीं रखना है। समझ रहे हो बात को, क्या कहानी है, पहले तुम्हारा आंसर sp3 आएगा, कुछ साइंटिस्टों ने बताया dsp2 आएगा कि इसको ऑक्सीडाइज कर दो, लेकिन फाइनली हगिंस ने बोला ऑक्सीडाइज मत करो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो ये नहीं है, मतलब dsp2 भी नहीं है। तो फिर सही आंसर क्या है सर, अब ध्यान से सुनना। उसने बोला एक काम करो, ये यहीं रहने दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हगिंस बता रहा हूं, ये यहीं रहने दो, इसको कहीं मत भेजो, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, कहीं मत भेजो। अगर ये यहीं रहेगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना ना, स्क्वायर प्लेनर बनाना ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हम dsp2 ना बोल के sp2d बोल दो, मतलब आप बाहर वाला d ले लो ना। कैसे, ये s ले लो, ध्यान से देखना, ये s ले लो, 2p ले लो और एक d ले लो, यहां से बाहर वाला d ले लो। तो ये सजेस्ट किया गया फाइनली कि एक s उठाओ, 2p उठाओ और एक d उठाओ, मतलब बॉक्स बनाओ 4, कितने, 4, 1 2 3 4, और इसका नाम रखो sp2d। फाइनल आंसर sp2d होता है इसका, है ना, अभी तक नहीं पढ़ा हमने कहीं, बस यहीं पढ़ा, तो बस यहीं होता है, बाकी कहीं टेंशन नहीं लेना। तो एक s, 2p और एक d, sp2d, और d कौन सा वाला, बाहर वाला d लिया है, 4d वाला, है ना। और अब तुम क्या करो, अब तुम लिगेंड से झमाझम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करा दो, किससे, अमोनिया से। तो अब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, स्क्वायर प्लेनर है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2d है। बाकी कहानी आप सब निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट, en वगैरह सब, ठीक है, समझ गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अच्छा चीज, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो होता है ना CuNH3 एक्चुअल में स्विट्जर्स रिएजेंट होता है, पिगमेंट में यूज करते हैं, CuNH3 SO4 बाहर, है ना, तो उसी का ही कैटायनिक पार्ट है। तो ये ध्यान रखना,
अकॉर्डिंग टू हगिंस, हम ये भी लिखेंगे, यहां मेंशन करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हगिंस sp2d हाइब्रिडाइजेशन। हगिंस ने काम किया था ये, ना मैंने किया ना तुमने किया, हगिंस ने बोला था ऐसा कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अरे अब आ गए देखो मजेदार काम पे। अब आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं, तो अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालना भी तो बताऊंगा। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सीधे आंसर निकालना सिखाऊं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतनी सारी चीजें सीख ली, अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी। कभी सवाल आएगा, कोई सा भी सवाल आएगा, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर, कलर्ड, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, सारी चीजें कर ली आपने। मतलब कितनी सारी चीजें, मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते थे अभी तक, जितना हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन, सारे आज कर लिए अपन ने, है ना। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्या लिखा है देख लो जरा, पढ़ लो, अच्छा लगेगा। सुपर ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यूजुअली एग्जाम में या तो टेट्रा का आता है या ऑक्टा का आता है। ऑक्टा वाले में आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑक्टा के आते हैं, तो मैं उसका बता रहा हूं। टेट्रा की ऐसी कोई ट्रिक है नहीं अपने पास, टेट्रा में डायरेक्ट आप कर सकते हो, sp3 और dsp2 दिख जाता है, मतलब उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। ऑक्टा में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि एक्सेप्शन केसेस यही आते हैं कि मैंने बताया था स्ट्रांग होते हुए भी पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये यहाँ कवर हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो बढ़े आगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, ट्रिक है तो कुछ पहले बनाएंगे पॉइंट्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको 3D सीरीज लिखनी है, क्योंकि 3D सीरीज के ही आते हैं यूजुअली, है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम क्या होती है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों झगड़ती, ये सब याद होगा आपको ना। अब देखो जरा, इनका ग्रुप नंबर लिख लो, ठीक है, ये एलिमेंट लिख लिए, इनका ग्रुप नंबर GN लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर कितना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 से लेकर 12 तक होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, ऑक्सीजन डोनर, हेलोजन डोनर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से होते हैं, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। कुछ आपको याद है पहले से, यस याद है, जैसे CnCO अमोनिया, ठीक है, CnCO अमोनिया, Cn माइनस है वैसे, Cn माइनस CO अमोनिया। वीक फील्ड जैसे वाटर हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है, और आपके हेलोजेंस हो गए, X माइनस हो गए, ये सारे, ठीक। चलो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है वो सुन लो, क्या करना है ये समझ में आ गया तो कहानी खत्म। अगर हमें करना क्या है, हमें निकालना है ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको P बोल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से P बोल रहा हूं, क्या, ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको P बोल रहे हैं। अगर तुम्हारा P 3 से बड़ा है तो आउटर ऑर्बिटल होता है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दो, इतना सारा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। P ग्रेटर देन 3 आउटर ऑर्बिटल, आउटर मतलब sp3d2, आउटर मतलब बाहर वाले D, सीधा सा, है ना। और अगर P लेस देन इक्वल टू 3 है तो d2sp3 इनर ऑर्बिटल। ये कब करना है, वीक फील्ड लिगेंड में, वो लिगेंड देख के बता दोगे, अभी इसलिए तो बताया मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करोगे, सेम यही निकालोगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है 6 और वीक फील्ड में होता है 3, ध्यान से, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6, वीक फील्ड में 3। अगर 6 से ज्यादा तो आउटर, 6 या 6 से कम तो इनर। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आप समझ जाओगे, ये देख लो एक बार, अच्छे से लिख लो इसको, है ना। हमें क्या करना है, ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, P। अगर P तुम्हारा 3 या 3 से कम तो ये केस, 3 से ज्यादा तो ये केस, वीक फील्ड में 3 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 होता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। चलो अब देखो, जितने क्वेश्चन मैंने पीछे किए थे और कुछ ये नया ऐड कर दिया, ठीक है, नया क्वेश्चन, ताकि आपको, और जितने भी नए क्वेश्चन हो सब कर लेना। इसके अलावा जितने मैंने आज कराए ना, उसके अलावा बुक में कोई भी क्वेश्चन आप देखो, सॉल्व करोगे ना, PYQ वगैरह करोगे, बुक सॉल्व करोगे, कोई मॉड्यूल सॉल्व करोगे, सब में ये ट्रिक लगाना, आंसर आ जाएंगे आपके, टेंशन नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना, 6 होना चाहिए, ठीक। चलो शुरू करें, बताओ जरा, इसका सेंट्रल एटम देखो क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, Fe। सबके ग्रुप नंबर लिख लो, अभी मैंने बताया आपको। कोबाल्ट का ग्रुप नंबर क्या होता है, देखो कहां गया, हाँ, कोबाल्ट का ग्रुप नंबर 9, ठीक है, कोबाल्ट का ग्रुप नंबर 9 है ना, वो याद कर लेना ग्रुप नंबर। निखिल का क्या होगा, कोबाल्ट के बाद आता है कि पहले आता है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी मतलब 10, ऐसा, कोबाल्ट का 9। क्रोमियम का साइंस टीचर विनीता कृपलानी 3 4 5 6, ऐसे ही करते हो ना आप ट्रिक, 3 4 5 6। एफी का कितना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको को के पहले फे आता है, मतलब 8, ऐसे ही करोगे आप। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना जरा कितना आ रहा है,
निकालना जानते हो आप, सबका मैंने बता रखा, आपको पीवी निकाल लो। x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, मतलब सीधा 3, ये सब निकाल लोगे। x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, मतलब 3। x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, मतलब यहां 2। x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2। x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 3, ठीक है। x प्लस 0 2, तो 2, ऐसा आ गया। क्लियर? अब देखो जरा, यहां मैं क्या कर रहा हूं, 9 माइनस 3, यही करोगे, ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीजन। 9 माइनस 3 कितना? 6। 9 माइनस 3 6, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 3 3, सही है ना। 8 माइनस 2 6। वीक फील्ड में लिमिट 3 होती है ना, 3 से चेक करना वीक फील्ड। तो वीक फील्ड कौन से हैं वो देख लो पहले। ये तो स्ट्रांग फील्ड है, वीक फील्ड ये है, लिमिट इसकी 3 है। बताओ ये 3 से ज्यादा है कि छोटा है कि बड़ा है? ये 3 से बड़ा है। 6 क्या है, 3 से बड़ा होता है ना, इतना तो पता ही होगा। क्या बता रहा हूं मैं भी, 6 बड़ा होता है 3 छोटा होता है ना। तो 6 बड़ा है 3 छोटा है, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल मतलब sp3d2, सीधा आउटर ऑर्बिटल मतलब sp3d2, यही ट्रिक है। देखो 3 से बड़ा आउटर ऑर्बिटल। चलो बताना अगला, ये वीक फील्ड वाला हो गया। ये और वीक फील्ड कौन सा है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। 6 किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है, मतलब sp3d2, खत्म कहानी। ऐसे निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिमिट होती 6, ठीक है। अब 6 से कंपेयर कराओ, ये 6 या 6 के बराबर है, मतलब d2sp3 इनर बनेगा ना। ये क्या है? ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस बचे सारे है ना। ग्रेटर देन 6 है, sp3d2। इससे आसान क्या मिलेगा जीवन में? ग्रेटर देन 6 है, sp3d2। 3 क्या है? लेस देन इक्वल टू 6 है बेटा, और लेस देन इक्वल टू 6 मतलब d2sp3 इनर ऑर्बिटल होगा। समझे बात? मींस आपको करना क्या है, जहां जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां लिमिट 6 होती है, जहां जहां वीक फील्ड है वहां लिमिट 3 होती है। उस लिमिट से मतलब 3 के बराबर या छोटा होगा तो इनर, वैसे ही 6 के बराबर या छोटा होगा तो इनर, 6 से बड़ा तो आउटर, 3 से बड़ा तो आउटर। बस लिमिट ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड की लिमिट 3 होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की लिमिट 6 होती है। बस इतने से काम हो जाएगा। समझ गए? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, इतने मैंने करा रखे हैं। और ये आपका नया है FeH2O6, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। CrNH36 क्या आया अपना? CrNH36 क्या आया? D2sp3 निकाला था क्या अपन ने? CrNH36 देखो, देखो CrNH36 D2sp3, ठीक है। और देखो CONH36 2 पॉजिटिव sp3d2, CONH36 2 पॉजिटिव, देखो CONH36 2 पॉजिटिव, देखो sp3d2, देख लो, सारे वेरीफाई कर लो आप। sp3d2 है ना। अगला देखो NiNH36 2 पॉजिटिव, NiNH36 2 पॉजिटिव sp3d2, देखो यहां पर sp3d2 आना चाहिए इसका, देखो क्या बात है। COF6 3 नेगेटिव, यहीं से देख लो एक बार दोनों ही सारे, ये sp3d2 और ये d2sp3, ठीक है, पहला दूसरा। ये d2sp3 है नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। 6 वाला देखो, 6 में है ये ट्रिक है ना। ये देखो d2sp3 है, मैच कर गया। और अगला देखना sp3d2, खत्म। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये ट्रिक लगानी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही लगानी है, 4 में ट्रिक नहीं है। 4 में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही आपको ज्यादातर दिखेंगे। समझ गए कहानी? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक एक पॉइंट जो डिस्कस करने वाला होता है सब बता दिया। हगिंस रूल भी आपको साथ में पढ़ा दिया, ठीक है। मतलब पूरा वीवीटी हमने आज कवर कर लिया। लेक्चर थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन अपन ने एक साथ ही सारी चीजें कवर कर ली। और अब तक का जो हमने पढ़ा है, इतना जो कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा है, सारा कोऑर्डिनेशन आपका रिवाइज भी हो गया। वर्नर्स थ्योरी हमने पढ़ी, पीवीएसबी वाली चीजें आ गई, ठीक है। सिजविक थ्योरी पढ़ी हमने, हर एक में ईएन निकाला। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आईयूपीएससी पढ़ा हमने। आईयूपीएससी लिखा नहीं, ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। आईयूपीएससी इन सबके लिख सकते हो। देखो जैसे ये हैं, इन सबके आईयूपीएससी तो आसान है ना। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड,
हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज, कोबाल्टेट थर्ड, ये सब लिखते जाओ ऐसे, है ना। मतलब सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, बस एक चीज हमारी रह गई जो हमें करनी थी कवर, जो कि बहुत दिनों से मेरे दिल में रह गई थी आपसे बोलनी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, इसको नोट्स में लिख लेना आप लोग। आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप यहां तक आए और आपने हमसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी। दोनों लेक्चर अपने एकदम धमाकेदार थे, वर्नस थ्योरी, सिज्विक थ्योरी, और लास्ट वाला आईयूपीएसी तो एकदम धमाकेदार था, झमाझम। तीसरा लेक्चर भी धमाकेदार बना दो, मतलब आप इसको पढ़ो अच्छे से, जितना भी चीजें हो सकती थी, जितना इजी वे में हो सकता, सारा मैंने आपको कराया है। अच्छे तरीके से देख लो सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें, ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी। अब आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को बाकी जगह यूज करो। मेन फोकस आपको किस पर रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पर, ठीक है, जिसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 4 वाला भी है लेकिन 6 वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 की मैंने ट्रिक बता दी, 4 की ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो आप उसको डायरेक्ट ही करना, मैंने सिखा दिया आपको 4 वाला भी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।